नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए पाठ को लेकर। यह पाठ कक्षा चौथी के नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। इस पाठ का नाम है पोंगल। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारा भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य की अपनी कोई खास त्यौहार होती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, उत्तर भारत में दशहरा और दीपावली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मथुरा में होली मनाई जाती है। वैसे ही पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। आज इसी त्यौहार के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। इस त्यौहार में कैसे पकवान बनते हैं, लोग क्या सजावट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस पाठ से हम समझेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करो। बच्चों, अगर आप मेरे ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे इस पाठ के प्रश्न उत्तर सहित और कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं और जानते हैं पोंगल के त्यौहार के बारे में। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। इस देश में शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन कोई पर्व त्यौहार न मनाया जाता हो। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। धान मतलब बच्चों चावल, ठीक है। यह दिन जनवरी के मध्य में आता है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। सूचक मतलब उसके बारे में बताता है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन। गमन मतलब उत्तर दिशा की ओर बढ़ना या फिर जाना, ठीक है। तो इस त्योहार को कब मनाया जाता है बच्चों? जनवरी के मध्य में मनाया जाता है और तमिल के तई नामक महीने में पहली तारीख में इसको मनाया जाता है। इस पैराग्राफ से आपने यह भी जाना बच्चों कि तमिलनाडु में धान की फसल समेटने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। अब मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और हमारे राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आपको पता है यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? यह त्यौहार फसल पक कर के तैयार हो जाती है जब उसके कटने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। तो हर राज्य में यह त्यौहार मनाया जाता है बच्चों, बस नाम अलग अलग होता है। असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी, तो वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। आइए इस पाठ में आगे जानते हैं इस त्यौहार को कितने दिन तक मनाया जाता है और प्रत्येक दिन कौन कौन सी चीजें की जाती हैं। पोंगल के पहले और बाद वाले दिन का भी पोंगल जितना ही महत्व है। पोंगल के पहले वाले दिन को बोगी कहते हैं। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, पुरानी और बेकार चीजों को फेंकते हैं या जला देते हैं। पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। चीजों को जलाते हुए लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। यह ढोल इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार पुरानी और बेकार चीजों को जलाया जा रहा है और चारों तरफ लोग उसे घेर कर खड़े हैं और ढोल पीट रहे हैं। इसी ढोल को बोगी कुट्टू कहते हैं बच्चों। यह तो हो गई पहले दिन की बात कि
पहले दिन पोंगल के क्या किया जाता है। आइए आगे जानते हैं इसमें दूसरे और तीसरे दिन को कौन सी चीजें की जाती हैं। सांझ को जब घर में सफेदी हो चुकी होती है तब फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया पोछा जाता है। सफेदी मतलब बच्चों व्हाइट वॉश, ठीक है, जो चूना हम लोग घर का करते हैं। चावल के आटे से फर्श पर कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं जिन्हें कोल्लम कहते हैं। बच्चों आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार चावल के आटे से कोल्लम तैयार किया गया है। कोल्लम रंगोली ही है बच्चों, लेकिन बस इसे चावल के आटे से बनाया जाता है। रंगोली में हम कलर्स का यूज करते हैं, लेकिन कोल्लम बनाने के लिए चावल के आटे से आकृतियां तैयार की जाती हैं। कोल्लम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर उससे प्रत्येक कमरे के भीतर दीवारों के साथ पट्टियां बनाई जाती हैं। सुर्ख मतलब लाल रंग का जो कलर रहता है उसकी बात की गई है बच्चों। पोंगल के लिए एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। उसमें दूध, नई फसल के चावल, गुड़ और मसाले डालकर सूर्य देवता के लिए शर्करई का भोग तैयार किया जाता है। इसीलिए इस दिन को शर्करई पोंगल कहते हैं। यह हो गया बच्चों दूसरे दिन का बात। शर्करई पोंगल क्यों कहा जाता है इस दिन को? क्योंकि शर्करई नामक भोग तैयार किया जाता है जो सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, जब शर्करई तैयार हो जाता है तो वह कुछ इस प्रकार का दिखता है। जिस बर्तन में भोग बनता है बच्चों, उस बर्तन को पोंगल पन्नई कहते हैं। बर्तन के गले पर हल्दी का पौधा बांधा जाता है। तमिलनाडु के लोग हल्दी को पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इन्हीं दिनों ईख की फसल भी तैयार होती है। ईख मतलब गन्ना बच्चों, ठीक है, शुगर केन। पोंगल की पूजा से पहले नए कपड़े पहनना जरूरी है, तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। अनुमति मतलब परमिशन, ठीक है। फिर सबके बीच शर्करई पोंगल बांटा जाता है। ईख काट काट कर गंडेरियां बनाई जाती है। तमिल में ईख को करम्बू और गंडेरी को करम्बू तुंडम कहते हैं। पोंगल के बाद वाला दिन मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, क्योंकि सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। जानवरों के बिना, गाय और बैल के बिना बच्चों, तमिलनाडु में यह त्यौहार मनाना संभव नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं वे गाय और पशु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं इस दिन। कृतज्ञता मतलब ग्रेटफुल। आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाती हूँ बच्चों, आप इसे देखकर समझ जाएंगे ईख की गंडेरियाँ क्या होती है। ईख को छोटे छोटे भाग में काटा जाता है, ठीक है, गन्ना को छोटे छोटे भाग में काटा जाता है और उसको इस तरह से रखा जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। गायों के मस्तक पर हल्दी कुमकुम लगाई जाती है। उनके गले में पुष्पहार डालकर उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ियों, हलों और दूसरे औजारों हथियारों पर रंग रोगन करते हैं। बैलों के सींगों को घिसकर नोकदार बनाया जाता है। नोकदार मतलब शार्प। उन पर रंग रोगन लगाकर उनकी नोकों पर धातु के छल्ले मढ़ दिए जाते हैं। ये तैयारियां होती है मंजी विरट्टू के लिए। तो यहाँ पर मंजी विरट्टू नामक त्यौहार जो है उसके बारे में भी बताया गया है। यह पोंगल के दिन ही मनाया जाता है बच्चों। बैलों को इस दिन तैयार किया जाता है और गायों को कैसे तैयार किया जाता है आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। हल्दी और कुमकुम जो लाल रंग का टीका होता है उसको लगाया जाता है और गले में फूलों की हार पहनाई जाती है। उसके बाद इनका पूजा करने के बाद इन्हें पोंगल खिलाया जाता है। चलिए बच्चों, आगे मंजी विरट्टू के बारे में जान लेते हैं इस दिन क्या होता है। बैल गले में मनके और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ते हैं। बच्चों आपको मैं एक चित्र दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मंजी विरट्टू किस तरह से मनाया जाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं बच्चों,
कैसे बैल के गले में घंटी बांधी गई है और युवक का झुंड उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उनके पीछे युवकों का झुंड चलते हैं। कभी कभार कोई युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। सवार हो जाना मतलब उसके पीठ पर बैठ जाता है, ठीक है। कुछ फासले तक उसी दौड़ने के बाद वह बैल के गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेता है। रुपये उसी युवक के हो जाते हैं। तो यह एक तरह का खेल है बच्चों, जो तमिलनाडु में मंजी विरट्टू के दिन में खेला जाता है, ठीक है। मनोरंजन के लिए खेला जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं। पर सब बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आते। काबू में आना मतलब कंट्रोल में आना, ठीक है। कुछ बैल तो बड़े उग्र होते हैं। उग्र मतलब गुस्सैल होते हैं। अगर कोई उनके निकट जाकर उनकी सवारी करने की कोशिश करता है या उनके गले में पड़े फूलों की हार या रुपयों की थैली उतारना चाहता है तो वे भड़क उठते हैं। फिर भी कई लोग अकेले ही या मिलजुल कर बैलों से टक्कर लेते हैं। बहुत ही रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। सायंकाल, सायंकाल मतलब शाम को, इवनिंग टाइम, ओके। सायंकाल ग्राम देवी के मंदिर परिसर में महिलाएं पूजा करने आती हैं। इसके बाद शुरू होती है बैलगाड़ियों की मनोरंजक दौड़, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं, ठीक है। ये जो बैलगाड़ी की जो दौड़ होती है बच्चों, जो मनोरंजन के लिए यह दौड़ कराई जाती है, इसमें किसी भी एज ग्रुप के लोग भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगर पाठ समझ में आ गया है बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें बच्चों। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।